एवं यो वेद तत्वता, इसके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होंगे। अलग अलग कल्पों में इसका जन्म होता रहता है। अपनी लीलाओं के द्वारा यह दूसरे के मन को आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लोग इस बालक को वासुदेव के नाम से भी जानेंगे और अनेक कल्पों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसलिए इनके कर्म के अनुसार, लीलाओं के अनुसार इनके और भी नाम अच्युत, दामोदर, केशव, माधव, ये सब नाम इनके पढ़ते रहेंगे। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए। दोनों बालकों को नामकरण संस्कार है गया और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप भोजन करके जाना। आचार्य गर्गाचार्य जी स्वयं पाकी ब्राह्मण है, वह किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते, स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी को प्राप्त करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। नंद बाबा ने भोजन की सारी सामग्री जुटा दी, एकत्रित कर दी और बोले कि महाराज आप स्वयं अपना भोजन अपने लिए बना लीजिए और भोजन जो है ग्रहण कर लीजिए। नंद बाबा स्वयं अपने हाथों से जाकर के कुएं के पास, कुएं में जाकर स्नान करते हैं, रस्सी बाल्टी ले गए, जाकर के कुएं में स्नान किया, उपले की अग्नि जलाई और उसमें ब्राह्मणम मधुरम प्रियम के सूत्र के अनुसार ब्राह्मण को मधुरता प्रिय है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए नंद बाबा ने गौ के दुग्ध की खीर तैयार की, गौ के उपले में गौ दुग्ध की खीर तैयार किया और भगवान को भोग लगाया। अब जैसे भगवान को भोग लगाया, कन्हैया आकर के और उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगे। अब नंद बाबा ने अपने हाथ जोड़े, मंत्र पढ़ा वेद का, नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शीर्षौ देवभू समवर्तता पदभ्याम भूमरदिशा श्रोत्रांस्तथा लोकान कल्पयन्। भगवान आकर के ग्रहण करने लगे। नंद बाबा ने अपने नेत्र खोले, नंद बाबा ने देखा, अरे लाला ने जूठा कर दिया सब। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कन्हैया ने सब जूठा कर दिया। अरे मैया यशोदा को अपने लाला को पकड़े क्यों ना। नंद बाबा आ गए, बोले महाराज बच्चा बड़ा चंचल है, अभी से बड़ा चंचल है। दोबारा सारी सामग्री लाई गई, सारे बर्तन साफ किए गए। नंद बाबा ने दोबारा भोग लगाया, बनाया, खीर बनाई, उपले जलाए और दोबारा फिर से जैसे बना करके तैयार करके भगवान को भोग को लगाना ही था। दोबारा भोग लगाया, तुलसी डाला, घंटी बजाई, जल घुमाया और मंत्र का उच्चारण किया। तो दीयम वस्तु गोविंद तोभ्यमेन समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदत् परमेश्वर। हे प्रभु आप आकर के इसको ग्रहण करें और प्रसन्न हो। भगवान दूसरी बार आकर के ग्रहण करने लगे। अब नेत्र बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहे, जैसे नेत्र खोला देखा कन्हैया फिर थाली में रखी हुई खीर को जो है ग्रहण कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा तो अपने बालक को पकड़े क्यों ना है, यानी तो फिर से मेरी खीर जूठी कर दी। यशोदा मैया ने कहा, महाराज आप एक बार और बना लीजिए।
क्या बताऊं, उसको संभाल करके अंदर बंद, अब इस बार इसको अंदर बंद कर दूंगी, आएगा नहीं। मैया ने ले जाकर के कन्हैया को अंदर बंद कर दिया और गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई। तीसरी बार खीर बनाया और थाली में थोड़ा ठंडा करके भगवान को भोग लगाने लायक जब हो गया गुनगुना, तो दोबारा फिर से तुलसी डाला, जल घुमाया और मंत्र का उच्चारण किया फिर से कि ब्रह्मार्पण ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इस बार को मैया ने लाला को अंदर बंद कर दियो है। गर्गाचार्य जी मंत्र पढ़ते हैं, नेत्र बंद करते, बीच में नेत्र खोल खोल करके देखते जाते, कहीं तीसरी बार ले आकर के झूठा है। इस बार कन्हैया ने आकर के खीर तो झूठा नहीं किया, लेकिन गर्गाचार्य जी के हृदय में प्रकट हो गई और कन्हैया ने कहा कि देखो आप भोग लगाते हैं, मुझे बुलाते हैं और आकर के मैं ग्रहण कर लेता हूं, तो फिर आप कहते हैं झूठा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो आप भोग लगाते हैं इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैं खाता नहीं, अगर खाने लग जाओ तो लोग भोग लगाने बंद कर देंगे तो खा ही लेगा, इसलिए मैं खाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए आप भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन उस अन्न